तो दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी ओपन हो चुकी है और ओपनिंग के बाद में यहाँ पे ये ऊपर गई है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सेल सीट है उसका रेजिस्टेंस जोन ये है जो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, और सपोर्ट जोन नीचे है ये, ठीक है, 48,000 के आसपास। और रिवर्सल जोन जो है वो 500 है, 48,500 के जोन पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारी दूसरी एक्सेल सीट है इंट्राडे की गेन स्क्वायर की ब्रेकआउट सीट, उसका ब्रेकआउट लेवल है 48,575 के आसपास एंड ब्रेकडाउन लेवल है 48,383 के आसपास, ठीक है। तो अब मॉर्निंग की यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही इसने ब्रेकआउट कर लिया है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि शुरू की जो 5-10 मिनट की कैंडल्स होती है मैं उन पे ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:28, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू की जो 5-10 मिनट की कैंडल है इसमें बाइंग साइड का ट्रिगर लगा है। अब इस लेवल के ऊपर अगर जाता है 48,575, तो नेक्स्ट टारगेट आएगा 48,753, ठीक है। बट मैं इधर बाई साइड का ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये वापस यहाँ से आके सेल साइड में एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से नीचे टारगेट रहेगा 48,204 का पहला, और भी मे भी नीचे चला जाए तो यहाँ पे मैं सेल साइड का ट्रेड लेने की सोचूंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये रिवर्सल ट्रेडिंग की जो सीट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, बट मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक्सेल सीट में लेवल्स बता देता हूँ। आप देख सकते हैं 48,574 ये अपना बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अभी आपको चार्ट पे बताया था, इसके ऊपर निकलेगा तो 48,754 का टारगेट है और दूसरा टारगेट 48,924 है। डाउन साइड में 48,384 का एक लेवल है, इसके नीचे अगर निकलता है तो 48,204 का पहला टारगेट है, 48,034 का सेकंड टारगेट है। रिवर्सल सीट की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 48,503। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये लो जूम हो गया और इसको थोड़ा सा इधर घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं 48,503, 48,571 ये दो लेवल है जो कि रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने मार्क किए हुए थे, रेड जोन। और डाउन साइड में जो ग्रीन जोन मैंने मार्क किया हुआ था वो था 48,062 और 48,994। तो लास्ट मैंने जो एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि ये 48,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आज के दिन में ट्रेड करती है तो एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है और 48,500 एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हमको एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी। ब्रेकआउट पे तो मैं अभी काम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो फेक ट्रिगर हो सकता है शुरू के 5-10 मिनट में अगर कोई ब्रेकआउट लेवल एक्टिवेट हुआ है तो। और अगर इंडाइसेस को देखें तो इंडाइसेस में सभी इंडाइसेस अच्छे अच्छे चल रहे हैं। निफ्टी मीडिया जरूर थोड़ा वीक चल रहा है आज, बाकी सारे इंडाइसेस बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक्स में तो मैं पर्सनली ट्रेड करता नहीं हूँ, बाकी स्टॉक्स में भी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है चुनिंदा जो कि अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर लगा है ब्रेकआउट वाला और रिवर्सल सीट का ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट दिखा रही है तो मैं बस यहीं से एक बाइंग कर चुका हूँ। ये 48,600 का पुट ऑप्शन है, इसमें मैं 145 रुपए की प्राइस यहाँ पे जब आई थी यहाँ से बाइंग कर चुका हूँ। स्टॉप लॉस अभी मैंने 40 पॉइंट का लिया हुआ है और टारगेट यहाँ से मेरा क्या रहेगा, तो टारगेट यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट है और भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ मे बी, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, एक तो मेरा ये जो ट्रिगर लगा है 10 मिनट के अंदर, मैं इसको जेन्युइन ट्रिगर नहीं मानता, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिट्रेस करके फिर से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सेल सीट यहाँ पे वैसे तो वाइंग का ट्रिगर लग के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, बट अगर आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर कोई भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, ठीक है। और एस एल हंटिंग का भी यहाँ पे स्ट्रेटजी अगर अपनाया जाए तो ऊपर डायरेक्ट कोई एस एल अवेलेबल नहीं है। एस एल नीचे की साइड में, एस एल अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एस एल है, फिर ये नीचे एक एस एल है, फिर ये नीचे एस एल से। सो दैट्स वाई मार्केट नीचे आने की कोशिश ज़्यादा करेगा क्योंकि इसको एक ट्रैपिंग बोलते हैं। और ये ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे जो बिगिनर्स है उन्होंने एंट्री की होगी, ये डे हाई जैसे ब्रेक हुआ होगा तो बस यहीं से हमको शॉर्ट करना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन में बिल्कुल बॉटम पे एंट्री की है और पुट ऑप्शन में भी आप देखोगे तो डे का लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब देख के है ना, एक जो बिगिनर होता है ना वो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करता है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने की कोशिश की है।
तो यहाँ पे मेरी बॉटम में एंट्री है और यहाँ से 200 पॉइंट के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉप लॉस अभी 40 पॉइंट का ले रखा है, देखते हैं ये स्टॉप लॉस टूटता है या क्या होता है। स्टॉप लॉस मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट रही तो, क्योंकि आज है ना एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का मंथली, और प्रीमियम्स जो है ना थोड़ी तेज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, मतलब स्लाइटली डाउन स्लाइटली अप। सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है रिस्क मैनेजमेंट को, बट कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अभी देखो एंट्री करने के बाद 30 पॉइंट तो मुझे अभी के अभी मिल रहे हैं इसके अंदर, मतलब 145 से एंट्री की थी और 176 आ गया है। तो मैं 30 पॉइंट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कम से कम 100 पॉइंट तो लूंगा ही, बाकी 200 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है और बड़ा भी टारगेट मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन रही है जो कि अच्छी कैंडल है। अगर ये कैंडल ये प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है तो पक्का ये नीचे गिर जाएगा। अगर थोड़ा ये नीचे क्लोज नहीं होती है फिर से ऊपर टॉप पे जाके क्लोज हो जाती है तो मे बी ये दोबारा ऊपर भाग जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें देख के काम किया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी का मूवमेंट आ चुका है और अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है 120 पॉइंट के समथिंग, और ये 264 रुपए के समथिंग ये प्राइस आ चुकी है। ठीक है, और आप बैंक निफ्टी का भी ये देख सकते हैं स्पॉट की ये नीचे आ गया है। पहला जो हमारा टारगेट का एक्सपेक्टेशन था वो तो यहाँ पे हिट हो गया, अभी सेकंड टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हमें 130 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 276 रुपए की प्राइस पहुंच चुकी है। हमारा एंट्री था 145 रुपए के समथिंग। तो हमने एंट्री क्यों किया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे हम एसएल हंटिंग करने वाले। देखिए एसएल हंटिंग कितना तेजी से होता है, स्मार्ट मनी कितना तेजी से काम करती है। अभी टाइम हो रहा है 10:04 और ये एंट्री हमने की थी 9:50 के समथिंग, और इसमें करीब करीब 150 पॉइंट हमें आ गए हैं, 290 यानी ऑलमोस्ट 300 का प्राइस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट आ चुका है, हमारा एक्सपेक्टेशन 200 पॉइंट का है। तो आई होप कि ये 200 पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस तो अब इसमें हमारा बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉप लॉस तो हमारा कॉस्ट पे है, मतलब मात्र 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और यहाँ पे सेल का ट्रिगर भी लगा दिया बैंक निफ्टी ने, जो हमारा एक्सेल सीट का लेवल है, ब्रेकआउट लेवल। तो मैंने आपको मॉर्निंग बताया था कि ये ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है जो फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गई प्राइस, तो मैंने बोला था कि ये जो है फेक ब्रेकआउट अगेन से कर रही है, यहाँ पे बिगिनर एंट्री करेंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है एज पर द एसएल हंटिंग, एज पर द गेन कैलकुलेशन, और यहाँ पे हमारी रिवर्सल सीट का भी लेवल है। उसके बाद अब ये नीचे आ गया तो इसने देखिए सेल का ट्रिगर लगा दिया। तो अब नीचे ये थोड़ा सा एक माइनर सपोर्ट है, मे बी यहाँ से थोड़ा सा एक सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करे, फिर से नीचे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने तो हमारा काम कर लिया है, मैं तो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं मैंने इसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर चुका हूं, मैं 150 पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे 151-52 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है अभी तक, और मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक करूंगा, मतलब मेरे पास ज्यादा क्वांटिटीज है, उनमें से मैं 50% क्वांटिटीज तो यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। और अगर ये और मुझे थोड़ा ऊपर चला जाता है ना तो मैं इसमें फिर 200 पॉइंट पे ही वेट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि फिर तो इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, करीब करीब यहाँ तक जा सकती है 440 तक प्राइस। तो अगर 440 तक प्राइस जाएगी तो ये कहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 300 पॉइंट के समथिंग प्रॉफिट हो सकता है। यार लालच करना बुरी बात है, चलो छोड़ो, अपन का तो ठीक है। 200 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था और मेरा जो रिस्क मैंने उठाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे अ, यानी कि 1:4 का रेशियो मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया है, 1% का रिस्क है तो 14% का प्रॉफिट है। ठीक है, 1:14, एक एक अनुपात 14 का रिस्क रिवार्ड हो चुका है स्टॉप लॉस ट्रायल करने के बाद में। तो यहाँ पे मुझे 150 पॉइंट पे मैंने 50% क्वांटिटीज एग्जिट कर ली है। ठीक है, और अभी मैं 200 पॉइंट तक ही वेट करूंगा, ज़्यादा लालच नहीं करूंगा। बट आप देख सकते हैं कि ओवरऑल गेन स्क्वायर की सीट के यहाँ पे लेवल्स भी हमने मार्क किए हुए थे, ब्रेकआउट भी हमने फाइंड किया, ऐसे लंटिंग भी हमने की है। तो ये मल्टीपल जो कन्फर्मेशन है ना इनके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ना ये कॉम्बिनेशन, ये प्राइस सेक्शन का कॉम्बिनेशन है प्योर, इसमें कोई टेक्निकल इंडिकेटर हमने नहीं लगा रखा है। और आप देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से तो हमको कहीं ऊपर जाके सिग्नल मिलता है जो कि एवरेज होते हैं, बट हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से और जो हमारे एक्सेल सीट है इसकी हेल्प की सहायता से हम यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे है ना कोई प्राइस को वाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बॉटम पे वाई किया था, तो इसको बॉटम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने टॉप पे शॉर्ट किया था, इसको टॉप हंटिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के ट्रेड्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 200 का टारगेट, ये 200 पॉइंट का मेरा जो टारगेट है, मतलब ये प्राइस है 346 350 के आसपास, और अभी चल रहा है 280 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ गया है। 145 रुपए की हमने बाइंग की हुई है। तो मार्केट एक बार और डिप लगा दे यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ में,
तो यहाँ पे एक साथ में ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो 300 रुपये के ऊपर जा चुका है, तो 160 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है, 300 रुपये के ऊपर आ गया। और एक और इसमें बैंक निफ्टी के इसमें डिप लग जाएगी स्पॉट में, तो यहाँ पे बाउंस कर सकता है। बट यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया है 50%, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो मॉर्निंग का डे लो है ना, ये जैसे ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए होंगे, तो उन सेलर्स को थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे जो है डराएगा, थोड़ा प्राइस में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा वापिस आ जाएगा, करीब करीब मतलब 200 के आसपास में भी वापिस आ जाए। इस वजह से मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी है, क्योंकि अब मेरे पास जो 50% क्वांटिटी बची है उसमें मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर सकता हूं, तो मेरे पास 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉक किया है, इसको प्रॉफिट लॉकिंग बोलते हैं। और अगर मार्केट यहाँ रिट्रेस करके दोबारा से एक बार नीचे गिर जाती है तो ये ऑप्शन फिर से बाउंस कर जाएगा। तो चलो वेट करते हैं क्या होता है, देखते थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो फाइनली मैंने जो 50% क्वांटिटी मेरी रिमेनिंग थी वो भी बुक कर दी है। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि बुक करने का रीजन क्या था। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्राइस में एक डब्लू पैटर्न बना है इस ऑप्शन के अंदर, आप देख सकते हो, दिस इज ए डब्लू पैटर्न। ठीक है, और हमारी एंट्री कहाँ थी? इस बॉटम में एंट्री थी, है ना। और ये इसका क्या था? डब्लू पैटर्न का एक नेकलाइन था। इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे वायर एक्टिव हो गए। अब वायर एक्टिव हो गए तो मार्केट क्या है कि उनको यहाँ पे डराएगा, उनको एग्जिट करवाने की कोशिश करेगा जो रैंडम वायर एक्टिव हुए। तो इस वजह से उनको यहाँ पे काफी बार उसने लॉस भी दिखाया। आप देख सकते हैं कि एक बार ये प्राइस 165 के आसपास आ गई थी, तो हमारी जो एंट्री थी उसका ऑलमोस्ट 90% इसने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया था। ठीक है, अब दोबारा से ये प्राइस यहाँ पे आई तो हमने यहाँ पे एग्जिट मार दिया इस नेकलाइन पे। वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये नेकलाइन के ऊपर ये ऑप्शन निकलता है, जैसे 260 के ऊपर अगर ये थोड़ा सा निकल जाएगा तो ये डायरेक्टली 400 रुपए की प्राइस पे जाएगा। ठीक है, अपना तो टारगेट 340 तक ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये 400 रुपए तक की प्राइस पे जा सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अभी भी मैं क्या है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट, मेरा आपको मैं बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 150 पॉइंट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ मेरी एक 50% की क्वांटिटी की पोजीशन में। और जो 50% की क्वांटिटी की पोजीशन है उसमें मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है 100 पॉइंट के प्रॉफिट में। तो टोटल मेरा जो है 250 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, मतलब दोनों क्वांटिटी के अंदर, एक क्वांटिटी में 100 पॉइंट का प्रॉफिट, एक क्वांटिटी में 150 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, और अभी भी प्रॉफिट और हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं 11 बज रहे हैं। हमने यहाँ पे एंट्री कहाँ करी थी? हमने एंट्री करी थी 9:50 के आसपास। तो पहला 50% क्वांटिटी तो हमें मात्र 15 मिनट के अंदर ही बुक हो गया, 150 पॉइंट। लेकिन उसके बाद मार्केट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है इसका हम यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा वो जोन है जहाँ से रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं हम एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब नीचे आने के बाद है ना, यहाँ पे ना मार्केट इस तरह से इसको रिटेस्ट करती है एक बार, और देन यहाँ से फिर से एक फॉल आ सकता है, इस टाइप से कुछ सीन बनता है। तो आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम जो है ना वो गल जाएगा, यहाँ पे प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी लेकिन प्रीमियम ज्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक करना सही समझा। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो कैंडल बनी है, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इस कैंडल के अंदर कितनी देर से मार्केट स्टक हो रहा है, आप देख सकते हैं कितनी देर से मार्केट इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, वायर्स को फंसा रहा है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा 1 मिनट का चार्ट का यहाँ पे बनाता हूं, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक ये डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो नेक लाइन है वो यहाँ पे है। तो जैसे ये नेक लाइन टूटा होगा तो यहाँ पे रैंडम ट्रेडर्स जो बिगिनर्स है वो यहाँ पे एंट्री कर गए होंगे सेलिंग साइड में, तो मार्केट में भी उनको यहाँ पे एग्जिट करवाना चाहता है, तो इस वजह से मार्केट में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट कर ले। ये जो वेव बनी है इसका 50% या 60% रिट्रेसमेंट कर ले, देन कोई फॉल आए। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक यहाँ पे मतलब सेलिंग नहीं आ सकती है, आगे आ सकती है सेलिंग, और ये और नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी, और हमारा जो ऑप्शन है वो और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और बट मैं वहां पे एंट्री करके वो प्रॉफिट बुक करना सही समझता हूँ, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहाँ पे डे लो भी ब्रेक हुआ था। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस थी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट हमारी जो एक्सेल सीट है उस एक्सेल सीट में जो लेवल्स है डाउन साइड के वो ये है
48,384, 83 के आसपास ही है। तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो ये जेन्युइन ट्रिगर है। वैसे तो मुझे इस पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइस जो है ना, पहला टारगेट है अपना 48,204, ये तो बिल्कुल आएगा और मार्केट में भी कोई नीचे आ जाए, है ना, क्योंकि इस तरह का कंसोलिडेशन करके मार्केट आएगी ना, तो ये स्लाइटली डाउन आ सकती है इस तरह से, है ना। तो वो ऑप्शन जो है ना अपना, उसमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है इसको, इसमें मतलब ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं उतना लालच नहीं करता, मेरा काम हो गया है। और अकॉर्डिंग टू एक्सेल सीट के अगर यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे एंट्री बना के पुट ऑप्शन के अंदर और वेट कर सकता है। पुट ऑप्शन थोड़ा इन द मनी लेना पड़ेगा आपको। और स्टॉप लॉस आपका जो ये 48,575 का लेवल है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर इस लेवल के ऊपर आज फिर से बैंक निफ्टी निकला तो फिर आज आप 49,000 का वेट कर लो, 49,000 रुपये आएगा। अदरवाइज ये नहीं निकला तो ये 48,000 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, और मे भी थोड़ा नीचे चला जाए, बट एटलीस्ट 48,000 आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है। तो मेरा अब आज का काम हो गया है। आगे सेलिंग का लेवल अभी एक्टिव हो चुका है। जैसे ये रेंज ब्रेक होगी बैंक निफ्टी वाली, ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब 48,360 के नीचे जैसे मार्केट निकलेगा, मात्र 20 पॉइंट के नीचे जो अपना ट्रिगर है उसके, तो फिर ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। If you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है, research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।